सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 22 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 16 से 18 का प्रसंग है। छोटा सा प्रसंग है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी प्रसंग हम सबों के सामने प्रभु रखता है। और प्रभु आज के दिन में कहता है उस दीपक के बारे में, दिया के बारे में। दुनिया में हम सभी जानते हैं कितना अंधकार फैला हुआ है और अंधकार में भटकने वालों के लिए ज्योति कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ज़रूरी है, हम सभी जानते हैं। अंधकार में कोई कुछ नहीं कर सकता, अंधकार में जी नहीं सकता। अगर प्रयास करेगा तो ठोकर खाएगा, गिरेगा, चोट लगेगी और इंसान कहीं से कहीं तक नहीं पहुंच सकता। अंधकार में एक पौधा भी पनप नहीं सकता। यानी कि अंधकार हर एक प्रकार के जीव जंतुओं के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को उस दीपक के बारे में हमें बताता है। इस बात को हम यूं ही ना सुने, यूं ही ना ग्रहण करें, बल्कि इसकी गहराई पर जाएं और इस बात को देखें कि प्रभु हम लोगों से क्या कहना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है, ईसा ने लोगों से कहा, सभी लोगों के लिए प्रभु ने संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा? कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सकें। यानी कि दिया का मकसद क्या, उद्देश्य क्या है? उसको एक ऐसे जगह पर रखा जाए जिससे सबों को प्रकाश मिले, सबों को उसकी रोशनी मिले, उस रोशनी से लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसका मकसद ये है। उसको छिपा के रखने के लिए नहीं है, ढक के रखने के लिए नहीं, पलंग के नीचे रखने के लिए नहीं, बल्कि उसको उजागर करने के लिए, उसको उजागर करते हुए एक ऐसी जगह पर रखने के लिए ताकि सबको उसका फ़ायदा मिले, सबको उसका रोशनी मिले। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में उस दीपक के बारे में बताता है। और किस प्रकार का दीपक के बारे में प्रभु बताता है? ये दीपक क्या है? प्रभु बताते हैं, दीपक ईश्वर का वचन है, ये दीपक ईश्वर का प्यार है, ये दीपक ईश्वर की शांति है, ये दीपक ईश्वर की बरकत है, ईश्वर की आशीष है, जिसको हमें छिपा के नहीं रखना, उसको साझा करना है, एक दूसरे के साथ बांटना है। ईश्वर के वचन रूपी दीपक को, ईश्वर के प्यार रूपी दीपक को, ईश्वर की क्षमा रूपी दीपक को, ईश्वर की शांति रूपी दीपक को हमें दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के साथ बांटना है, साझा करना है, जिससे कि सबों के जीवन में वो आशीष, वो आनंद, वो खुशियाँ आ जाए। और ये मकसद है। इसलिए प्रभु ने कहा, कोई दीपक जलाकर पैमाने के नीचे छिपा कर नहीं रखते, बल्कि दीवट पर रखते हैं। यानी कि जो विश्वास का दिया मुझे मिला, प्यार का दिया जो मुझे मिला, ईश्वर भक्ति का दिया जो मुझे मिला, क्षमा का जो दिया मुझे मिला, और इस प्रकार से ईश्वरीय मूल्यों के अनुसार जीवन बिताने का जो बुलाहट के साथ जो दिया मुझे मिला, उसको मुझे दूसरों के साथ साझा करना है, ताकि मैं दूसरों के साथ बांटते हुए हर एक व्यक्ति को उस आनंद से, खुशी से, उस प्रकाश से, उस दिए में जीने की मदद मैं कर सकूं। इसका मकसद ये है, उद्देश्य ये है। इसलिए प्रभु का वचन आगे कहता है, ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। यानी कि ईश वचन
हम छिपा नहीं सकते, ईश्वर की ताकत छिपा के नहीं रख सकते, सत्य को दबा के नहीं रख सकते। वो प्रकट होगा ही, वो प्रकट होगा ही, ना सत्य की कभी हार होगी। इसलिए हम इन सभी बातों को समझें कि प्रभु हम लोगों से क्या कहना चाहता है। दीपक रोशनी के लिए है, उजाले के लिए है, उसे छिपा कर नहीं रखें बल्कि उसको साझा करें। ईश वचन जो हम सबों के लिए दीपक के बांती है, उसको हम छिपा कर नहीं बल्कि दूसरों के साथ साझा करें, दूसरों के साथ बांटें, ताकि वचन के द्वारा लोगों को आशीष मिले। हमारा विश्वास भरा जीवन हमारे कार्यों के द्वारा प्रकट होना चाहिए। हमारा विश्वास भरा जीवन हमारे कार्यों के द्वारा प्रकट होना चाहिए। अगर कार्य नहीं है तो विश्वास व्यर्थ है। विश्वास का तात्पर्य यह है उसको कार्यों के द्वारा उजागर करना, प्रकट करना बहुत ही ज़रूरी है। और सत्य कभी हारता नहीं, उसको छिपा के नहीं रख सकते और इस प्रकार से वो प्रकट होता है। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। यानी कि जिसका विश्वास है, जिसका प्रार्थना का आदत है, जो वचन पढ़ता है उसको और मिलेगा। जिस इस काम में आगे बढ़ेगा तो और मिलेगा। जो इसको ढक के रखेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा, वचन नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, विश्वास कमज़ोर पड़ जाएगा और जहाँ है वहाँ से और पीछे हटेगा। इसलिए प्रभु हम सबों को सचेत करता, सावधान करता है कि हम लोग निरंतर प्रयास करें, मेहनत करें, ताकि हम आगे बढ़ने के होड़ में लगे रहें। आगे किस प्रकार से प्रभु के वचनों में, विश्वास में, प्रार्थना में, भक्ति में, आस्था में, श्रद्धा में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। और जब हम प्रयास करेंगे हमें और दिया जाएगा, और आशीष और बरकत हम सबों को दी जाएगी। इसलिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में बुलाता है, जिसके पास ज़्यादा है उसे और दिया जाएगा। यानी कि किसके पास ज़्यादा है, ज़्यादा प्रार्थना करेगा, उसको और ज़्यादा आशीष मिलेगी, ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा। इसलिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में बुलाता है कि हम दिया बन के जिएं। समाज में हर जगह पर अंधकार है, हर परिवार में अंधकार है, लड़ाई झगड़ा है, ईर्ष्या है, बदले की भावना है, जलन है, मैं ऊंचा तू छोटा, मैं बड़ा, इस प्रकार के भेदभाव की भावना है। यानी कि लोग आज भी अंधेरे में ठोकर खा रहे हैं। अंधेरे में ठोकर खाने वाले लोगों के लिए प्रभु मुझे और आपको, हम सबों को बुलाता है कि हम एक दिया बनकर, दीपक बनकर लोगों को वो उजाला दें, प्रभु का प्रकाश दें, प्रभु का प्यार का प्रकाश दें, दया का, क्षमा का, शांति का प्रकाश दें। लोग प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए अपने जीवन का सारा अंधकार दूर करने वाले बन सकें, और जहाँ भी रहते हैं, कार्य करते हैं, जीते हैं, वहाँ पर एक प्रभु के साक्षी बनकर, गवाही बनकर, प्रभु की ज्योति बनकर जिएं। इसलिए हम सबों के लिए प्रभु आज के दिन में बुलाता है। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के बुलाहट को स्वीकार करें, प्रभु के वचनों को ग्रहण करें, इन वचनों के अनुसार जीवन बिताने के प्रयास करें, प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगें, ताकि हम सबों के जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट हो जाए और हम सभी प्रभु की महिमा देखते हुए प्रभु में आनंद मना सकें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।